मोटरसाइकिल कंपनीज कभी अचानक से बंद नहीं होती हैं। उनकी मौत हमेशा धीरे धीरे होती है, जब लोग उनकी मोटरसाइकिल्स को ही खरीदना बंद कर देते हैं। ऐसी मौत के कई कारण हो सकते हैं: गलत इन्वेस्टमेंट, खराब लीडरशिप, आउटडेटेड डिज़ाइन या मार्केट का बदलाव, या उस बदलाव को एक्सेप्ट ना करना। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक समय के दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की है। ये कहानी है बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स की, जिसे लोग BSA के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSA ने कैसे मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पर राज किया, कैसे वो सबसे तेज़ी से गिर गए, और हम बात करेंगे आज BSA किस कंडीशन में है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एज इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हों। So make sure to like, share and subscribe to the channel as more such automotive case studies are on the way. So let's begin with our today's video. शुरुआत में BSA मोटरसाइकिल्स नहीं बनाया करते थे। वो एमिनेशंस यानी गोलियां और बंदूकें बनाने की एक कंपनी थी। लेकिन साल 1880 में कुछ ऐसा हुआ जब उसका एक एम्प्लॉय, जिसका नाम था फ्रेडरिक कार्ल एडवर्ड ऑटो, वो BSA के ऑफिस में एक अजीब सी मशीन लेकर आया, एक बड़ी साइकिल जैसी चीज़ जिसका नाम उसने डाई रखा था। वो उस मशीन को फैक्ट्री में चलाने लगा और सीढ़ियों से नीचे तक भी लेकर गया। BSA के एम्प्लॉयज़ इस मशीन से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा फ्यूचर ऑटोमोबाइल्स में भी रहेगा। पहले BSA ने साइकिल्स बनाना शुरू किया और उसमें उन्होंने पूरी महारत हासिल करी, और काफ़ी सारी साइकिल कंपनीज को उन्होंने साइकिल्स के फ्रेम भी प्रोवाइड किए। अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी और अच्छे डिज़ाइन के चलते BSA इसमें काफ़ी फेमस भी हुआ। और फिर जब मोटरसाइकिल्स आए, यानी साइकिल्स जिनमें इंजन लगा होता था, तब BSA इस मार्केट में भी उतर गया। शुरुआत में BSA ने दूसरी कंपनीज को साइकिल्स के फ्रेम सप्लाई करने के बाद BSA ने अपने इंजन्स खुद बनाना भी शुरू कर दिया था, जो कि उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। ऑल्दो ट्रायम्फ एंड BSA की मोटरसाइकिल बनाने की इस रेस में 1908 में ट्रायम्फ ने पहला पूरा मोटरसाइकिल बनाया, लेकिन 1910 में BSA ने एक सक्सेसफुल 3.5 हॉर्स पावर वाली सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, जो कि मॉडल H के नाम से फर्स्ट ओलंपिया शो लंदन में लॉन्च करी गई। ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और इजी टू मेंटेन था। ये मोटरसाइकिल ग्रेट ब्रिटेन में एक स्टैंडर्ड बन गई थी। एंड डू यू गाइज नो दैट इन 1901 फर्स्ट मोटरसाइकिल वॉज लॉन्च्ड, एंड गेस बाय हु? दिस वॉज लॉन्च्ड बाय द रॉयल एनफील्ड। मैंने रॉयल एनफील्ड पे भी एक पूरी डिटेल्ड केस स्टडी बनाई है। आई विल शेयर द लिंक अबव इन द वीडियो, सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। BSA ने मॉडल H से काफ़ी रेसिंग भी करी, आइल्स ऑफ मैन TT जैसी बड़ी रेसेस में भी कम्पीट किया। बट BSA का मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेक अ वेरी रिलायबल मास प्रोडक्शन मोटरसाइकिल दैट अ कॉमन मैन कैन ऑल्सो अफोर्ड। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और ग्रेट डिप्रेशन के दिनों में भी BSA ने काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी, जैसे कि मॉडल B राउंड टैंक, जो कि एक 250 सीसी की साइड वॉल्व इंजन वाली मोटरसाइकिल थी, और मॉडल E, जो कि एक 770 सीसी की V ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई एज BSA ने 100 यूनिट्स 3 व्हीलर टैक्सी कैब्स भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लॉन्च किए। लेट 1920s तक BSA की मोटरसाइकिल्स इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी कि 1 आउट ऑफ एवरी 4 मोटरसाइकिल्स BSA की होती थी, और यही स्लोगन BSA ने अपनी मोटरसाइकिल्स को एडवर्टाइज करने में भी काफ़ी यूज़ किया। ये 50 डिग्री V ट्विन इंजन साइड कार्स के लिए परफेक्ट था। उस समय UK में मोटरसाइकिल्स एक नेसेसिटी थी, लग्जरी नहीं। वॉर के टाइम पर कार्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो एक मोटरसाइकिल साइड कार के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। BSA पूरे यूरोप में हर जगह बिक रही थी, और लोग BSA को भरोसे के लायक समझने लगे। न केवल उनकी क्वालिटी अच्छी थी, बल्कि उनका डीलरशिप नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यूरोप के हर एक कोने में BSA की मोटरसाइकिल्स सर्विस एंड पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के आने पर BSA ने एमिनेशंस और वॉर टाइम मोटरसाइकिल्स बनाना दोबारा से शुरू कर दिया था। उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल था BSA M20। ये मोटरसाइकिल फास्ट नहीं थी, इसके लुक्स
कोई ज़्यादा फ्लैशी नहीं थे, लेकिन इतनी ज़्यादा रिलायबल और इंडिस्ट्रक्टिबल थी कि ब्रिटिश आर्मी ने इसको वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया। वॉर के ख़त्म होने तक बीएसए ने 1,26,000 यूनिट्स ब्रिटिश आर्मी के लिए प्रोड्यूस करे। आगे जाके कीचड़ भरे नॉर्थ अफ्रीका के रास्तों पर, यूरोप के बर्फ़ में और नॉर्थ ईस्ट एशिया के जंगलों में भी M20 काफ़ी चली। ये वो समय था जब बीएसए का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया था। उन्होंने राइफल्स से लेके बाईसाइकिल्स सब कुछ बनाया, लेकिन M20 ने उनका नाम अमर कर दिया था, एज इट वॉज सुपर रिलायबल, चीप टू मेंटेन एंड ईजी टू फिक्स। इंडिया में भी M20 सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। आज एक प्रेस्टीन कंडीशन की M20 6 to 7 लाख रुपीस की इंडियन मार्केट में मिलती है। वॉर के बाद जब शांति का समय आया, तब बीएसए ने स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स भी बनाना शुरू कर दिया था। तब आई बीएसए गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार 2 वेरिएंट्स में आती थी, अ पावरफुल 350 सीसी एंड अ वेरी पावरफुल 500 सीसी इंजन। ये बीएसए ने एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी जो लुक्स में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और पावर में भी इसके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे गए थे। एंड ये मार्केट में आते ही एक आइकन बन गई थी, अ रेस बाइक फ्रॉम अ कंपनी विच वॉज मोर नोन फॉर मेकिंग 2 व्हीलर्स फॉर एन एवरेज वर्किंग क्लास सिटीजन। ये बाइक ट्रैक्स और रोड्स दोनों के लिए परफेक्ट थी। अगर आपकी गोल्ड स्टार ने ब्रुकलिन ट्रैक पे 100 माइल्स पर आवर से ज़्यादा की स्पीड अचीव करी होती थी, तभी उसे एक असली गोल्ड स्टार माना जाता था। ये रेसिंग के साथ साथ एक परफेक्ट कैफे रेसर ट्यूनर भी थी। ये वो वर्ल्ड वॉर 2 के जाबाज फाइटर पायलट्स थे जिनके खून में स्पीड बस चुकी थी और वो स्ट्रीट्स पे एक कैफे से लेकर दूसरे कैफे तक रेस करा करते थे इन द ओपन ट्रैफिक। उनकी बाइक्स को नाम दिया गया कैफे रेसर्स। ये फाइटर पायलट्स अपनी बाइक से एक्सेसिव सारा वेट रिड्यूस कर देते थे फॉर बेटर स्पीड, और अपने हैंडल बार की पोजीशनिंग भी एरोडायनेमिकली थोड़ी चेंज कर देते थे टू मेक देम मोर फास्टर ऑन द रोड्स। बीएसए ने ना सिर्फ पावरफुल सिंगल सिलेंडर बाइक्स लॉन्च करी थी, बल्कि पावरफुल ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च करी, जैसे P31, A7 एंड A10 मॉडल्स। ये मोटरसाइकिल्स ना सिर्फ पावरफुल थी बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी थी। ट्विन सिलेंडर्स होने की वजह से इनकी वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम हो गई थी। ये बाइक्स स्पीड भी देती थी और रिलायबिलिटी भी, तो लोगों ने इन बाइक्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और जैसे बीएसए के कॉम्पिटिटर्स जैसे ट्रायम्फ एंड नॉर्टन अपनी मोटरसाइकिल्स यूएसए मार्केट में उतार चुके थे, तभी बीएसए ने भी अपनी ये मोटरसाइकिल्स स्पेशली अमेरिकन मार्केट के लिए लॉन्च करी एंड उनको वहाँ पर एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब हुए। अब ये ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स अमेरिकन मार्केट में उतर चुकी थी एंड दे वर डूइंग गुड देयर। और फिर आई बीएसए बैंटम, एक छोटी अफोर्डेबल मोटरसाइकिल जो आम आदमी के लिए परफेक्ट थी। एक 125 सीसी की 2 स्ट्रोक इंजन की बाइक जिसका डिज़ाइन जर्मन DKW से इंस्पायर्ड था। ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इसके मोर देन 4 लाख यूनिट्स मार्केट में बिक गए। इस मोटरसाइकिल को कॉमन मैन जैसे फार्मर्स, पोस्टमैन एंड फैक्ट्री वर्कर्स जैसे सभी लोग ने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल और पसंद किया। ये एक तरह से यूके की होंडा सुपर कप बन गई थी। 1950s में बीएसए दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन चुका था। उनकी मोटरसाइकिल्स का लाइनअप बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था, रेंजिंग फ्रॉम 125 सीसी ऑल द वे अप टू 750 सीसी। उनके पास काफ़ी ऑप्शंस थे टू चूज़ फ्रॉम, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनका डाउनफॉल भी शुरू हो चुका था। इसका कारण सिर्फ जापानीज़ ब्रांड्स का आना नहीं था, बल्कि बीएसए का बदलाव लेने से इनकार करना भी था। होंडा एंड यामाहा जैसी कंपनीज सस्ती, स्मूथ एंड रिलायबल ऑयल टाइट मोटरसाइकिल्स बनाता था और बीएसए उसी पुरानी सोच में अटका हुआ था। नो डाउट बीएसए की मोटरसाइकिल्स अच्छी होती थी, पर जापानीज मोटरसाइकिल्स के मुताबिक उनमें ब्रेकडाउन एंड वाइब्रेशंस ज़्यादा होते थे। बीएसए का मेन प्रॉब्लम उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूम से ही शुरू होता था, एज उनके एग्जीक्यूटिव्स इंजीनियर्स नहीं बल्कि अकाउंटेंट्स थे। उन्हें टेक्नोलॉजी का कोई अनुभव नहीं था एंड कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपने ही वेट के नीचे दबने लगी। उनकी फैक्ट्री मशीन्स आउटडेटेड हो चुकी थी, प्रोडक्शन स्लो हो गया था, क्वालिटी भी गिरने लगी थी एंड वो मार्केट की डिमांड के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए। जब होंडा ने CB750 लॉन्च की तो बीएसए ने उसका जवाब रॉकेट 3 के साथ दिया,
लेकिन वो मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड एडवांस्ड नहीं थी। उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया गया था जैसे जापानीज अपनी मोटरसाइकिल्स में करते थे। जैसे CB750 में इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया था एंड ऑन द अदर हैंड रॉकेट 3 में सिर्फ किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता था। वहीं अगर इंजन की बात करें तो होंडा ने CB750 में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इंट्रोड्यूस किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड स्मूथ था। एंड ऑन द अदर हैंड BSA ने एक इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन इंट्रोड्यूस किया था। बट होंडा का ये इनलाइन 4 सिलेंडर BSA के इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ था। 1960s के ब्रिटिश मोटरसाइकिल जापानीज मोटरसाइकिल्स के मुकाबले में काफ़ी साल पुराने दिखते थे। गियरबॉक्स इश्यूज, बिल्ड क्वालिटी, लीकिंग इंजन्स सब आउटडेटेड था। धीरे धीरे प्रोडक्शन क्वालिटी गिरती जा रही थी और मार्केट डिमांड्स मीट नहीं हो रहे थे। इसी के चलते BSA की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी थी। एंड 1973 में BSA ने ऑफिशियली मोटरसाइकिल्स बनाना बंद कर दिया था। उनका एक छोटा सा एफर्ट था ट्रायम्फ एंड नॉर्टन के साथ मर्ज होने का, पर अपनी पुरानी राइवलरी की वजह से वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अब बात करते हैं BSA की प्रेजेंट डे में सिचुएशन क्या है। 2016 में हमारी इंडिया की पसंदीदा कंपनी महिंद्रा ने BSA के राइट्स खरीद लिए थ्रू क्लासिक लेजेंड्स, जो कि स्पेशलाइज करते हैं BSA, जावा एंड YZD जैसे ब्रांड्स को रिवाइव करने में। 2021 में उन्होंने BSA गोल्ड स्टार को रीलॉन्च किया, जो कि एक 652 सीसी की सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है जो कि प्योर रेट्रो लुक्स पर डिज़ाइन की गई है, जिसमें ABS, फ्यूल इंजेक्शन एंड यूरो 5 नॉर्म्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन ये मोटरसाइकिल उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर के मुकाबले इसका मार्केट छोटा ही रहा। मेरे हिसाब से BSA को इसका 650 इंजन एक स्मूथ एंड बेटर ट्विन सिलेंडर इंजन में निकालना चाहिए था। BSA ने गोल्ड स्टार के बाद कोई नई मोटरसाइकिल मार्केट में लॉन्च नहीं की है, बट आई रियली होप BSA अपने पैरेलल ट्विन इंजन्स के साथ मार्केट में वापस उतरे, उसी जज्बे और बिल्ड क्वालिटी के साथ जैसे वो मार्केट में पहले अवेलेबल होता था। BSA की कहानी एक कॉशनरी टेल है, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। राइडर्स लॉयल्टी के साथ साथ वैल्यू एंड क्वालिटी भी प्रेफर करते हैं। आज के समय में रॉयल एनफील्ड एंड होंडा जैसी कंपनीज वही काम कर रही हैं जो BSA पहले करता था। क्वालिटी मोटरसाइकिल्स बनाना, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ। दोनों ही कंपनियां बिल्ड क्वालिटी एंड नेवर एंडिंग रिलायबिलिटी के लिए मार्केट में मशहूर हैं। एंड द सेल्स आर स्काई रॉकेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपने BSA मोटरसाइकिल कभी चलाई हो या ओन की हो तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एज मोर ऑटोमोटिव केस स्टडीज़ आर ऑन द वे। थैंक यू।